सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक हमारे साथ हैं। एहसाम, आप हमेशा से जो है वो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से दूर रखने की आपने एडवोकेसी हमेशा से जो की है, लेकिन हर चीज़ का एक जो है वो एक लिमिट होती है। अब पाकिस्तान की तरफ से एक स्टांस लिया गया है रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप, बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये स्टांस अब वाकई लेना चाहिए था, वक्त आ गया था इस स्टांस को लेने का? नहीं जी, मैं तो बहुत टोटली एग्री करता हूँ इस स्टांस से। एंड इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान ये स्टांस ले रहा है। हम हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं। आई नेवर अंडरस्टूड कि क्यों करते हैं। स्पेशली नाउ मोहसिन नकवी जो हैं हमारे, माशाल्लाह से जो चेयरमैन भी है बोर्ड के, ही इज़ एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट एसोसिएशन एज वेल। एंड उनकी टीम के साथ, बांग्लादेश के साथ, बिकॉज इट फॉल अंडर द एशियन टीम, मेरे ख्याल से जाती ही हुई है कि उनको ऐसे निकाल दिया गया है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टांस एंड अल्लाह करे इस पर बरकरार भी रहें। और भी कल ही मेरे ख्याल से मैं सेनेट में शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे इसके बारे में कहा है और स्टांस दिया है। एंड इट्स हाई टाइम टू शो द वर्ल्ड ऑल्सो जी कि हम अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। वी डोंट नीड इंडिया टू मेक क्रिकेट पॉपुलर। एंड आई थिंक अल्लाह करे हमने ये स्टांस 5-6 साल पहले लिया था इंडिया के अगेंस्ट, व्हेन आई रिफ्यूज टू गो एंड प्ले ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू, जब इंडिया ने पाकिस्तान आना था। और उसकी वजह से 2 साल पहले इंडिया की टीम फिर पाकिस्तान आई डेविस कप खेलने के लिए। एंड उस वक्त भी मैंने यही कहा था क्रिकेट वालों को भी कि भाई आप स्टांस लें, व्हाई डू यू ऑलवेज कीप गोइंग टू इंडिया। एंड आई एम ऑल इन जी ऑब्वियसली फॉर दिस स्टांस। और अल्लाह करे इस पर बरकरार रहें, अपनी यकजहती भी दिखाएं अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ भी, बहनों के साथ भी, एंड फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड एज वेल कि इंडिया इस तरह डोमिनेट नहीं कर सकती क्रिकेट खेलने के लिए ना। एंड हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब, टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबडी। एंड अल्लाह करे इसको बरकरार रखें। एंड इट्स हाई टाइम, और इंडिया शुड रिवर्स देयर डिसीजन अबाउट बांग्लादेश। अच्छा, ये उसको डालें अंदर। एक बहुत ही अजीब सी बात है कि बाकी तो खेल में वो आते हैं, पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। ये एक तरह से मतलब सेलेक्टिव किस्म का डिसीजन, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं देखें, ऑब्वियसली प्रेशर होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो उनकी अब डायनामिक्स क्या हैं। आई थिंक दे फील कि दे कैन हर्ट पाकिस्तान फाइनेंशियली बिग टाइम इन डिसीजंस को लेकर। एंड एंड ऑफ द डे वही है, प्रॉब्ली पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसमें यही है कि पाकिस्तान को जितना हर्ट कर सके वो करना चाहिए एंड नीचे दिखाना चाहिए। द फैक्ट मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, वेदर आपकी आई डोंट नो क्या मैंटेलिटी है। आई हैव लॉट ऑफ गुड इंडियन फ्रेंड्स अभी भी हैं, लेकिन द फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट कैप्टन ने आपके साथ हाथ नहीं मिलाया, तो वो तो टोटली अगेंस्ट ऑल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से है ना, दूर। तो उस पर फिर यही स्टांस बनता है जी कि हाँ जी, वी नॉट गोना प्ले इन इंडिया एंड वी नॉट गोना डू दैट। एंड मैं तो इसको सेलिब्रेट ही करूँगा, वेदर हम वर्ल्ड कप जीते या ना जीते हैं। अभी भी मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मेरे लिए ऑलरेडी ये विन है कि पाकिस्तान ये स्टांस ले रहा है। एंड अल्लाह करे इस पे बरकरार रहे एंड विल सी व्हाट हैपेंस। पाकिस्तान जो है वो अगर क्रिकेट में नहीं खेलता, इंडिया के खिलाफ बायकॉट करता है, आपको लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स में भी नहीं खेलना चाहिए, एक ही स्टांस रहना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से? अगर इंडिया स्टार्ट्स डूइंग इट इन अदर स्पोर्ट्स, इंडिया सो फार डजंट डू दैट, तो वो फिर तो आप बहुत ही पॉलिटिकल चीज़ें कर रहे हैं, फिर आप बिल्कुल इंडिया बनने वाले हैं, वो आपको नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर बाकी स्पोर्ट्स में वो नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ नीड फॉर दैट। एंड क्रिकेट ऑब्वियसली सबसे बिगर स्पोर्ट है, सबसे ज़्यादा देखी भी जाती है, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी है, पैसे भी बनते हैं, जो भी है चीज़ें। लेकिन आई डोंट थिंक यू हैव टू बिकम एग्जैक्टली लाइक देम। और मेरा करना चाहिए, हम हमेशा से हॉस्पिटल लोग रहे हैं, हमने हमेशा उनको इनवाइट भी किया इधर आके खेलें। दे डिसाइडेड नॉट टू कम, वी नेवर सेड कि जी हम आपको नहीं वो करना चाहते। तो उसमें तो मैं यही कहूँगा, आई डोंट थिंक देयर इज़ नीड फॉर दैट एंड देयर इज़ नो नीड इन क्रिकेट ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट। एंड लेकिन ये क्योंकि इंडिया बार बार ये चीज़ें कर रहा है, तो लाइक आपने भी कहा, इस हाई टाइम कि वी शुड बी एबल टू टेक अ स्टांस एज वेल। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के बिहाफ पे भी कर रहे हैं, लेकिन एशियन क्रिकेट के बिहाफ पे भी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए भी कर रहे हैं। डेविस कप के लिए इंडिया तो आया था पाकिस्तान खेलने, लेकिन क्या वो स्मूथली प्रोसेस सारा हो गया था, या तब भी उन्होंने कुछ हर्डल्स की थी कि नहीं हमने पाकिस्तान नहीं आना? नहीं जी, दे अपील टू इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। उन्होंने बॉयकॉट ही कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। फिर वो पूरा बायलैटरल केस हुआ बैठ के जूम कॉल्स के ऊपर। आई वाज पार्ट ऑफ दैट केस एज वेल। एंड हमने बहुत सॉलिड केस जो है आईटीएफ के सामने प्रेजेंट किया अबाउट एवरीथिंग एंड अबाउट एवरीवन, एंड जिसकी वजह से इंडिया को फोर्स किया गया, वरना आईटीएफ उनको बैन करने वाला था। तो उसकी बेसिस पे दे केम एंड दे प्लेड इन पाकिस्तान। और फिर यहाँ पे आके ऑल ऑफ देम वांटेड टू गो आउटसाइड एंड रोम अराउंड एंड एवरीथिंग, एंड वो सारी चीज़ें थी, एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी व्हेन दे वेंट बैक। एंड सेम एज द बीन केस विद क्रिकेटर्स ऑल्सो, जब भी वो आते हैं इंडियंस, वो पाकिस्तान को प्रेज ही करते हैं। तो इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, वेरी वेरी सैड। अल्लाह करे ये चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि बाकी गेम्स इफेक्ट होती हैं, आपके वीज़ास बंद हो जाते हैं। हमने अपने प्लेयर्स को भेजना है इंडिया खेलने के लिए, अब नहीं भेज सकते क्योंकि वीज़ास नहीं है जी। क्यों नहीं है जी? वो क्रिकेट की वजह से वो भी नहीं लग रहे हमारे। तो उस वजह से फिर बाकी सारे उनके भी एथलीट्स अफेक्ट होते हैं और हमारे भी होते हैं। तो वो इट्स वेरी सैड सिनारियो।
और इस तरह अल्लाह करे चीज़ें ठीक हों एंड लेकिन वंस अगेन I salute Mohsin Naqvi Saab, Prime Minister Saab, and Pakistan government and PCB for taking this stance. And as a Pakistani also, I think every Pakistani should back it. It's high time to do that. अपने इज्जत और वकार का वो आ गया ना, ख्याल रखना चाहिए. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट.